लेज़र का ज़माना है, इसीलिए हर ट्रीटमेंट के फील्ड में आप देख लो लेज़र का इस्तेमाल बहुत होता है। और इसी वजह से जो लोग सर्कमसिशन करवाते हैं या फिर करवाना चाहते हैं, इस फील्ड में भी लेज़र का इस्तेमाल जो है वो आजकल बहुत हो रहा है। पहले जो विदाउट ब्लीडिंग, विदाउट एनी पेन एंड विदाउट गेटिंग एनी स्टिचेस लोग जो ZSR होता है उस ट्रीटमेंट का अप्लाई करते थे। ZSR जो ट्रीटमेंट है वो भी आजकल बहुत फेमस है और जिस वजह से इसको लेज़र सर्कमसिशन भी कहा जाता है। और इस पॉपुलरिटी की वजह से आजकल हद से ज़्यादा लोग इसी तरीके से लेज़र सर्कमसिशन करवा रहे हैं और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी उन्हें हो रहे हैं। वही आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगी और आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ में आए। एक्चुअली ZSR जो सर्जरी है ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि धीरे धीरे लोग इसको लेज़र सर्जरी के नाम से जानने लगे। अब क्या हो रहा है, कुछ लोग मुनाफे के लिए ZSR सर्जरी की जगह डायरेक्टली लेज़र से उनकी सर्जरी करवा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेडिकल फील्ड में अगर आप इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, किसी भी डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि लेज़र सर्जरी और ZSR सर्जरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जो ZSR सर्जरी है ना, इसमें कोई भी आपको पेन नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती और स्टिचेस भी नहीं लगते। पर जब लोग लेज़र से सर्जरी कर रहे हैं, अब जो लेज़र का इस्तेमाल होता है वो है CO2 या फिर दूसरे किसी तरीके की। अब क्या होता है कि इस लेज़र से जो कैप सेक्शन है, जो ऊपर की फोरस्किन है, उस सर्कल से इसमें काटा तो जाता है। अब लेज़र सर्जरी से क्या होता है, वो स्किन को काट देते हैं और डायरेक्टली लेज़र के इस्तेमाल से जला देते हैं और जिसके कारण उन्हें ब्लीडिंग तो नहीं होती पर वो जो टिश्यू है वो हील भी नहीं होता और वो जुड़ता भी नहीं, वो टिश्यू मिल नहीं पाते और इसी वजह से हील भी नहीं हो पाती। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आप किसी भी स्किन को काटते हो और वो ऑटोमेटिक जुड़ता नहीं, क्योंकि जलाने के बाद वो टिश्यू मिल नहीं पाता, जुड़ नहीं पाता, तो इसी वजह से आपको टाँके तो लगाने ही पड़ते हैं। लेज़र के इस्तेमाल से जब वो स्किन को गोल तरीके से काटते हैं तो उसके बाद हीलिंग के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और आगे की तरफ एक टाइट रिंग जैसी बन जाती है और डॉक्टर्स बताते हैं कि इससे बहुत बुरी तरीके से उन्हें स्कार्स भी आ जाता है। तो अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो तो सबसे पहले डॉक्टर से कुछ चीज़ों की पुष्टि कर लो। पहली बात, वो कौन से लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट है क्या, क्योंकि नाम ये अब लेज़र सर्कमसिशन हो चुका है, लेज़र सर्जरी हो चुका है, इसी वजह से ZSR सर्जरी हो रही है कि डायरेक्ट लेज़र से सर्जरी हो रही है, इसके बारे में आपको पता करना ज़रूरी है। तो लेज़र कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, CO2 हो रहा है कि कोई और लेज़र का इस्तेमाल हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या आपको टाँके लगेंगे, क्या पेन होगा, हीलिंग कैसे होगी, इन सारी चीज़ों की पुष्टि आपको ज़रूर करनी चाहिए। और एक बात आप खुद ही सोचो कि अगर किसी भी लेज़र सर्जरी में टाँके लगते हैं तो वो किसी नॉर्मल सर्जरी से अलग कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात कि आपको ये उनको पूछना ही चाहिए कि जब वो स्किन को गोल तरीके से काटते हैं तो वो उस कैप सेक्शन को गोलाई उलट शेप में कैसे लाएंगे। ये सारी क्वेश्चन करने के बाद आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के साथ आंसर मिलता है तभी आप वो करवाइए, अदरवाइज़ आप नॉर्मल तरीके से जहाँ पे आपको कट लगती हैं और टाँके लगते हैं आप वहीं पे जाइए, क्योंकि खर्च करके महंगाई के साथ आप लेज़र ट्रीटमेंट करते हो, उसके साथ आपको टाँके भी लगते हैं, वो भी हील होता है। इससे अच्छा है कि आप नॉर्मल करवाओ और अगर आपको फुल सेटिस्फेक्शन के साथ आंसर मिलता है कि जो जो चीज़ आपकी रिकमेंडेशन है कि आपको ब्लीडिंग भी नहीं होगी, पेन भी नहीं होगा, कोई स्कार्स भी नहीं आएंगे, टाँके भी नहीं लगेंगे, अगर ये सारी चीज़ें आपको लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए मिलता है तो आप वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाइए। तो उस केस में वो डायरेक्टली लेज़र ट्रीटमेंट नहीं ZSR सर्जरी करवाएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगी जो है मेनश्योर का अपराइट। ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ED की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप देख रहे हो कि पहले ऐसा नहीं होता था, बट अभी रिसेंट आप सम्मत बनाते वक्त बीच में ही ढीलापन महसूस करते हो, बीच में ही आपको ढीलापन लग रहा है, आप सम्मत ठीक से बना भी नहीं पा रहे हो, पहले जैसा अभी इरेक्शन आपका नहीं हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। हमारे डाइट का इस पे रिफ्लेक्शन होता है, स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से, टू मच किसी भी चीज़ को लेके एंग्जाइटी होना या स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन होना, हर चीज़ों की वजह से ना बॉडी में ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई, जो हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए थे वो नहीं होता।
जो कि सिग्नल्स जाने चाहिए थे वो नहीं जाते, नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो जाती है बॉडी में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ना ईडी की प्रॉब्लम होती है। ये जो प्रोडक्ट है ये आपके बॉडी में इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अकरकरा, लक्ष्मणा, जिनसेंग, जायफल, अश्वगंधा, कंच बीज, तुलसी बीज, सफ़ेद मूसली, उतंगन बीज, लौंग, विदार, जवित्री, मकरध्वज, अब्रक, भस्म एंड शुद्ध शिलाजीत जैसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो आपकी बॉडी में, क्योंकि सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, या फिर मैं बात करूँ शिलाजीत की, मैं बात करूँ अब्रक, भस्म की, बात करूँ अखरकरी की, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपकी बॉडी में नेचुरली जो सेक्स हार्मोन्स है उसको प्रोड्यूस करता है, मोर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल लिबिडो इंक्रीज होती है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है। तो ये प्रोडक्ट जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, तो आपको साइड इफेक्ट होने की कोई भी खतरा नहीं होगा। नेचुरल है, हर्बल है, तो आप इस आयुर्वेदिक ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हो, अपने डाइट में इसको इंक्लूड कर सकते हो और अपनी ईडी की प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो जो कि हेल्पफुल आपको लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।